हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल देवंती बातें में। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा खास टॉपिक लेकर आई हूँ, क्योंकि हमारे पास बहुत केस आते हैं लीवर कैंसर, जिसकी हम नॉर्मल डिलीवरी कराते हैं। किसी का पहले डिलीवरी होती है, किसी का दूसरे डिलीवरी होती है। और अक्सर हमको दो क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि मैडम हमारी पहली डिलीवरी है, उसमें टाइमिंग क्यों लगता है। दूसरा क्वेश्चन है कि हमारी दूसरी डिलीवरी में इतना कष्ट क्यों उठाना पड़ता है पहली डिलीवरी की अपेक्षा। पहली डिलीवरी में तो हमको ज़्यादा दर्द नहीं हुआ है, ज़्यादा तकलीफ नहीं सही है, ज़्यादा कष्ट नहीं उठाए हैं, दूसरे डिलीवरी में क्यों उठाते हैं। तो मैं आज आप लोगों का एक ही प्रश्न का आंसर दूंगी, वो है कि पहले डिलीवरी में टाइमिंग क्यों लगता है। ये बहुत ही अच्छा सवाल है, ये सभी लोगों को पूछना चाहिए। क्योंकि जब हम पहली बार माँ बनते हैं तो हमारे अंदर बहुत सारे ऐसे प्रश्न रहते हैं जिसको हम खुलकर पूछ नहीं पाते हैं, क्योंकि उनके अंदर डर रहती है हम पूछेंगे तो हमें डॉक्टर सिस्टर क्या बोलेंगे। तो कभी भी आपके अंदर जो भी सवाल रहते हैं आप लोगों को पूछना चाहिए। अगर आप लोग डरते हैं तो इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों के लिए ये वीडियो बना रही हूँ, ताकि आप एक दूसरे को शेयर करिए, वीडियो को जानिए, समझना है, ताकि आप लोगों को पता चलेगा कि पहले डिलीवरी में इतना टाइम क्यों लगता है, क्या कारण होता है। चलिए मैं बताती हूँ कि पहले डिलीवरी में क्यों टाइमिंग लगता है। सबसे पहले बात तो ये है कि हम पहली बार जब माँ बनते हैं तो ये जो प्रक्रिया होती है हमारे शरीर पहली बार अनुभव करता है, जिसके कारण पहली डिलीवरी में ये टाइमिंग लग सकता है। जैसे सर्विस का डायलिटेशन या खुलना, बच्चे नीचे खिसकना, बच्चे को बाहर निकालना, ये प्रक्रिया ज्यादा टाइमिंग लगता है क्योंकि हम पहली बार माँ बनने जा रहे हैं। दूसरी बात है कि सर्विस का डायलिटेशन धीरे धीरे होता है। जब हम पहली बार माँ बनते हैं तो जो सर्विस का डायलिटेशन धीरे धीरे होता है दूसरी बार माँ बनने की अपेक्षा। तीसरी बात यह है कि हमारे जो मसल्स होते हैं उनका खिंचाव पहली बार होता है। जैसे हम पहली बार माँ बनते हैं तो हमारे पेल्विक बोन का मसल्स, वेजाइना का मसल्स बच्चे को बाहर निकालने में पहली बार फैलता है, जिसके कारण ये धीरे धीरे फैलता है तो टाइमिंग लगती है। चौथी बात है कि फुल डाइजेशन में पहली बार जब माँ बनती है, जब वो फुल डाइजेशन में आती है तो कॉन्ट्रेक्शन के साथ अच्छे से पुश नहीं कर पाती है, क्योंकि वो हम जब पहली बार माँ बनते हैं तो हमें पता नहीं रहता है कि हमें किस तरह से पुश करना है और कॉन्ट्रेक्शन में कैसे हमको दर्द लेना है और किस तरह से पुश करना है, जिसके कारण सही पुश न करने के कारण हमारी डिलीवरी में टाइमिंग लग जाती है। पांचवी बात ये है, पहली बार माँ बनते हैं तो हमको डर भी रहता है, घबराहट भी होती है, चिंता भी होती है, जिसके कारण क्या होता है हमारे शरीर में अगर डर, चिंता, घबराहट, थकान होता है तो हमारे शरीर का जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन रहती है वो सिक्रेट नहीं हो पाती है। उसका सिक्रेशन अच्छा न होने के कारण, रिलीज अच्छे नहीं होने के कारण कॉन्ट्रेक्शन बढ़ते नहीं है, जिसके कारण डिलीवरी में टाइमिंग लग सकती है। इसलिए आप लोगों को कभी भी डरना नहीं चाहिए, घबराना नहीं चाहिए, आपको चिंता नहीं करना चाहिए, जिसके कारण आपके शरीर में जो ऑक्सीटोसिन रहता है वो कम रिलीज होता है तो आपकी डिलीवरी में टाइमिंग लग जाती है। और दूसरी बात आपने सुना होगा कि सही पुश नहीं करने के कारण भी टाइमिंग लगती है। तो आप लोगों को कॉन्ट्रेक्शन के टाइम में आपको सिस्टर बोलता है कि इस तरह से पुश करना है, तो उसी तरीके से आप लोगों को पुश करना है। ठीक है, तो आप उस फुल डाइजेशन में करते हैं तो 1 से 2 घंटे जो टाइमिंग लगती है आपकी आधा घंटा में डिलीवरी हो सकती है। और जैसे अर्ली लेबर रहता है उसमें 6 से 12 घंटे का टाइमिंग लगता है। एक्टिव लेबर होता है 4 से 8 घंटे का टाइमिंग लगता है। और पुशिंग टाइम रहता है, जो पुशिंग टाइम में 1 से 2 घंटे का टाइमिंग लगता है। तो मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा। लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, ताकि इस वीडियो को देखकर, समझकर, जानकर कि कोई महिला डरेंगे नहीं।